How do we relate that with immunization? Sir, the example you cited is very commonly seen and बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ उसमें से एक बड़ी कॉमन चीज़ है मोटापा, ओबेसिटी। ओबेसिटी मल्टीफैक्टोरियल है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब बहुत सारे कारण हैं। अब बहुत सारे कारण हैं, उसमें कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं। अब ये क्या चीज़ होती है? मॉडिफाइबल फैक्टर्स मतलब हमारे पास हम ज़्यादा खाते हैं, हम टाइम से नहीं सोते हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा नहीं है। सो ऑल दिस हम स्मोकिंग करते हैं, हम ज़्यादा अल्कोहल इंटेक ले रहे हैं, हमारा जो फूड है दैट इज़ मोस्टली फास्ट फूड, हम उसमें सैलेड का इंटेक कम रख रहे हैं। दिस थिंग्स कैन बी मॉडिफाइड बाय अस। सो सम पॉइंट्स आर नॉन मॉडिफाइबल, सम कंपोनेंट्स आर नॉन मॉडिफाइबल। हम एशियन हैं, हम इंडियन हैं, हमारी जेनेटिक्स में कुछ लिखा होगा, तो ये चीज़ें हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। कुछ होता है पार्शली मॉडिफाइबल। हम इंडिया में रहते हैं, पॉल्यूशन है, वी कैन नॉट डिनाई प्रोबेबली दिस इज मॉडिफाइबल बट नॉट इन इंडिविजुअल हैंड। कुछ चीज़ें पार्शली मॉडिफाइबल होती हैं। सो बट ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं खाता हूँ, मेरी शुगर बढ़ी रहती है। वो ठीक कह रहे हैं, कई बार ठीक कह रहे हैं, कई बार वो शायद अपने आप से चीट कर रहे होते हैं, बट बहुत बार वो ठीक भी कह रहे होते हैं कि वो वाकई कुछ नहीं ज़्यादा खाते, बट उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं आता है। 4-4, 5-5 तरह की गोलियाँ खा रहे हैं, टीके लगा रहे हैं, बट शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ब्लड ग्लूकोज क्यों कंट्रोल में नहीं हो रही है? इसके फिर थियरी आती है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। फिर शरीर में कुछ और कंपोनेंट्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं जो फाइट कर रही हैं, जो शायद इंसुलिन को काम नहीं करने दे रही है। हो सकता है कुछ लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन चल रहा हो, जिसको वो मिस कर रहे थे, वो एक कारण हो सकता है। सो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि हम जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे या हमारे पेशेंट जिस चीज़ को अचीव करना चाह रहे थे, वो हम उस पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो दे बिकम, हम कहते हैं एक वर्ड यूज़ करते हैं इम्यून है। तो इम्यून इज़ नॉट प्रोबेबली अ राइट वर्ड, बट इस चीज़ के लिए भी हम थेरेपी दे रहे हैं, पेशेंट ठीक नहीं हो पा रहा है। वो भी अपनी मन से पूरे जज़्बे से लगे हैं, पर वो ठीक नहीं हो पा रहा है। इसका पॉज़िटिव एस्पेक्ट क्या है इस वर्ड का, वो है कि वायरस बैक्टीरिया ने पूरी कोशिश कर ली उसको मारने की, पर वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है क्योंकि वो इम्यून है, क्योंकि उन्हें वैक्सीन लगी। सो दिस इज़ हाउ लाइक इम्यूनाइज़ेशन एक्चुअली वर्क्स। एंड इम्यूनाइज़ेशन ने कितनी जानें बचाई, ये तो हमने कोविड में देखी है। जो लोग कोविड के Definitely. लिए या जो आधी-अधूरी जानकारी पे कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन क्या है, भाई आप आज साइड इफ़ेक्ट डिस्कस कर रहे हो। क्या ये काफ़ी नहीं है? बहुत सारे अनफॉर्च्यूनेट तो आज साइड इफ़ेक्ट बात करने लायक बचे ही नहीं थे। बहुत सारी फैमिलीज़ ही खत्म हो गई। आज हम बैठे हैं साइड इफ़ेक्ट की बात करने के लिए। ये और भी वो काफ़ी इसलिए बैठे हैं क्योंकि कोविड के टीके लगे और 2 वेव्स आई इंडिया में। पहली वेव में जब टीकाकरण पूरा नहीं हुआ था तो बहुत ही दिक्कत थी, और जब दोबारा वेव आई तो किसी को पता भी नहीं चला, बिकॉज़ ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वाज़ इम्यूनाइज्ड। हम जैसे बात कर रहे थे इम्यून, सो सम आई माइट से अरुणा त्यागी जी आ गई हैं, मीनाक्षी जी कह रही हैं, डॉक्टर सुनीत बहुत सरल और सिंपल तरीके से आपने समझाया वैक्सीन्स के बारे में। थैंक यू सर।